नमस्कार साथियों, यह हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 7वीं कक्षा 6 कक्षाओं के अंतर्गत हमने 150 प्रश्नों पर अध्ययन किया। अब हम इससे आगे की ओर इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत वाक्य कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? इसका सही उत्तर है डी, कठोपनिषद। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? बाणभट्ट, भारवी, पाणिनि या चाणक्य? इसका सही उत्तर है बी, भारवी। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है सी, झारखंड। वैद्यनाथ धाम झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अग्नि की पत्नी का नाम है श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा या प्रज्ञा? इसका सही उत्तर है बी, स्वाहा। अगला प्रश्न है, साम शब्द का तात्पर्य है यज्ञ, दान, गान या आवाहन? साम शब्द का तात्पर्य गान से है। इसका सही उत्तर है सी, गान। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रमुख गुरु माने जाते हैं 5, 10, 15 या 20? इसका सही उत्तर है बी, 10। सिखों में 10 प्रमुख गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बृहस्पति किस राशि में उच्च का होता है? कर्क, मकर, धनु या मीन? इसका सही उत्तर है ए, कर्क। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। तो फिर नीच का किस राशि में होता है? कर्क से यदि 7वीं राशि यदि हम गिनते हैं तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है। और बृहस्पति की स्वराशि कौन कौन सी है? धनु और मीन बृहस्पति की स्वराशि है। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? 600, 620, 630 या 645? इसका सही उत्तर है डी, 645। वाल्मीकि रामायण में 645 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, मंत्र शास्त्र के साथ किसका घनिष्ठ संबंध है? मन, बुद्धि, चित्त या अहंकार? इसका सही उत्तर है ए, मन। मननात् त्रायते इति मंत्रः। अगला प्रश्न है, साष्टांग नमस्कार कितने अंगों से किया जाता है? 4, 5, 6 या 8? इसका सही उत्तर है डी, 8। इसको हम अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं और इसको साष्टांग नमस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि श्राद्ध को दूसरे नाम से जाना जाता है? पार्वण श्राद्ध, नांदी श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध या यात्रार्थ श्राद्ध? इसका सही उत्तर है बी, नांदी श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध को नांदी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को कितने कर्म प्रतिदिन करना चाहिए? 3, 6, 9 या 10? इसका सही उत्तर है बी, 6। संध्या स्थानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्म करने चाहिए। अगला प्रश्न है, ओम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर है ए, 3। ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना है। वह शब्द कौन से हैं? आ, उ और मा। इन 3 शब्दों के योग से मिलकर के ओम शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, राम प्रातः काल उठकर क्या कार्य करते थे? ध्यान, स्नान, प्रणाम या जाप? इसका सही उत्तर है सी, प्रणाम। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावै माथा। अगला प्रश्न है, कितनी पीढ़ियों तक पितृ कहे जाते हैं? 3, 5, 7 या 9? इसका सही उत्तर है ए, 3। पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 3 पीढ़ी पितृ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश को क्या नहीं चढ़ाते हैं? कमल, अनार, दूर्वा या तुलसी? इसका सही उत्तर है डी, तुलसी। तुलसी गणेश को नहीं चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वतरोपनिषद? इसका सही उत्तर है सी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से यह महावाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, हनुमान चालीसा के साक्षी देवता माने जाते हैं? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या नारद? इसका सही उत्तर है बी, शिव। होय सिद्धि साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा के साक्षी देवता भगवान शिव को बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, नारायण ने ब्रह्मा को कितने श्लोकों में भागवत का उपदेश किया? 4, 6, 8 या 10?
इसका सही उत्तर है ए 4। नारायण ने ब्रह्मा को चतुर्थ श्लोकों के माध्यम से भागवत का उपदेश किया। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद या बुद्ध कौशिक। इसका सही उत्तर है डी बुद्ध कौशिक। बुद्ध कौशिक ऋषि राम रक्षा स्तोत्र के ऋषि हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त में कितनी ऋचाओं का वर्णन प्राप्त है? 16, 32, 36 या 40। इसका सही उत्तर है ए 16। यह 16 मंत्रों के अंतर्गत पुरुष सूक्त आता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की स्तुति के द्वारा स्वर्ण वर्षा कराई थी किसने? इंद्र ने, ब्रह्मा ने, देवता ने या आचार्य शंकर ने। इसका सही उत्तर है डी आचार्य शंकर के द्वारा लक्ष्मी जी के द्वारा स्वर्ण वर्षा कराई गई थी। उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, उसके फलस्वरूप माता लक्ष्मी ने स्वर्ण वर्षा कराई। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप छंद कितने अक्षरों से निर्मित है? 32, 34, 36 या 38। इसका सही उत्तर है ए 32। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरों का वर्णन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सूर्य की कितनी प्रदक्षिणा का विधान है? 1, 3, 7 या 4। इसका सही उत्तर है सी 7। एका चंड्या रवु सप्ताह, अर्थात सूर्य की 7 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अंतिम प्रश्न है, वेद माता कहा जाता है सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री या दुर्गा। इसका सही उत्तर है सी गायत्री। वेद माता गायत्री को कहा जाता है। धन्यवाद साथियों।